Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the poem from the first slide, How to Tell Wild Animals. Poem How to Tell Wild Animals. How to Tell Wild Animals. It is on the page number 43. Page number 43. It is written by Carolyn Wells. So basically, what we will discuss, this humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. मतलब आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना. तो अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को देखते हो तो आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे, कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं. हर एक एनिमल का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, क्वालिटी होती है, और हर एक एनिमल की फीचर्स भी अलग होते हैं. जैसे हर एक इंसान, हम सब एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखते हैं, उसी तरीके से हर एनिमल भी अपने एक दूसरे से अलग दिखते हैं. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ एनिमल्स एक जैसे दिखाई दें, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही होगा. ओके, सो नाउ, इफ आई एवर
if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर कभी आपको चांस मिले जंगल्स में, ईस्ट के जंगल्स में जाने के लिए, और अगर आप वहाँ जाए और कोई बड़ा सा बौना सा अगर आपको कोई राक्षस दिखाई दे और वो आपको देखकर चीखे या चिल्लाए जैसे कि आप मरने वाले हो, तो ये समझ जाना कि वो कौन है, एशियन लायन है. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you. मतलब कह सकते हैं, मान लीजिए उसी के बाद अगर आप कहीं घूम रहे हैं उसके आसपास कहीं, तो आपको एक दूसरा बीस्ट मिल सकता है, एक दूसरा राक्षस मिल सकता है जो कि वाइल्ड होता है विद द ब्लैक स्ट्राइप्स और द येलो ग्राउंड. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी येलो स्किन होती है और उसमें ब्लैक प्रिंट्स होते हैं? कौन सा होता है? आगे बंगाल टाइगर. देखिए एक डिफरेंस है, लॉयन की स्किन इवन होती है, पूरी स्किन इवन होती है, जबकि टाइगर जो बंगाल टाइगर होता है उसके ऊपर स्ट्रैप्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है. और जो लेपर्ड होता है उसमें क्या होते हैं, पैचेस होते हैं लाइक दिस, बड़े पैचेस होते हैं. तो ये हो गया आपका लॉयन, ये हो गया आपका टाइगर, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेपर्ड. तो ये आपको डिफरेंस देख कर पता लगेगा जब आप किसी चीज़ को देखोगे. बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में बायोडाइवर्सिटी टॉपिक था वो पढ़ा होगा. तो बायोडाइवर्सिटी में यही चीज़ बताई जाती है कि हम बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांटेशंस के साथ रहते हैं. वी आर एग्जिस्टिंग विद सो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स इन आवर अर्थ. और ये सिंपली कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. सो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी. तो ये क्या कहा जा रहा है, चलिए, तो क्या कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो ब्लैक ग्राउंड होता है, मतलब ब्लैक स्किन, येलो ग्राउंड होता है, येलो स्किन होती है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स यानी कि धारे होती हैं. जस्ट नोटिस इफ इट ईट्स यू, मतलब ध्यान रखें कि वो आपको कोई खा ना ले. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर दिस टू डिस्कर्न. मतलब सिंपल कह सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि टाइगर कैसा होता है तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपको खा ना सके, आपको हार्म ना कर सके. भले आप उससे दूर से देखकर आप ये जान सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा उसका क्वालिटी है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्योंकि हर एक एनिमल का बिहेवियर अलग होता है. जिन एनिमल्स को आप घर में पालते हो वो बहुत स्वीट होते हैं आपके साथ, और वाइल्ड एनिमल्स का नाम ही है वाइल्ड मतलब होते हैं बेकाबू, जंगली, ऐसे जानवर जिन्हें आप काबू में नहीं कर सकते. राइट. सो पेज नंबर 43 एक दफ़ा और रीड करेंगे हम लोग. सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने सेक्शन 1 में बंगाल टाइगर और एशियन लायन, इन दो एनिमल्स के बारे में बातें की. दे बोथ आर वेरी डेंजरस एनिमल्स, और ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्म किसी को भी पहुंचा सकते हैं इजीली.
सो इस वजह से इन्हें वाइल्ड एनिमल्स कैसे हम पहचानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं, राइट। सो इसमें क्या बताया गया कि आप एशियन लॉयंस को, बंगाल टाइगर्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे उनकी क्वालिटी के थ्रू, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो इजीली किसी को भी किल कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम हो भी सकता है एग्जामिनेशंस में आए। बेसिकली इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। अगर आप इसे एक दो बार भी पढ़ लेते हो तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये वही चैप्टर है जिसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है, जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया था, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।